नून लीग का आखिरी चांस बाय अंसार अब्बासी। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान मखलूत हुकूमत बनाने का मुआहदा तय पा गया। मुआहदे के नुकात की तमाम तफसील अब तक सामने नहीं आई, लेकिन ये फैसला हो गया है कि आसिफ अली जरदारी सदर होंगे, मियाँ शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बनेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली नून लीग का होगा, चेयरमैन सेनेट का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से होगा, 2 गवर्नर्स नून लीग और 2 गवर्नर्स का ताल्लुक पीपी से होगा। इतलात हैं कि पीपल्स पार्टी वफाकी काबीना में शामिल नहीं होगी, लेकिन नून लीग की हुकूमत की कौमी असम्बली में हिमायत जारी रखेगी, जिसका मकसद शहबाज शरीफ की नाकामियों की सूरत में तमाम मलबा नून लीग पर डालना है। अब नून लीग MQM के साथ बातचीत कर रही है कि हुकूमत में शामिल होने की सूरत में मुत्तहिदा को क्या क्या मिलेगा। पहले तो इस बात का अफसोस है कि जिस अंदाज में गुज़िश्ता रात प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उसमें तासुर यही सामने आया कि जितने दिन दोनों सियासी जमातें हुकूमत साजी के लिए बातचीत करती रहीं, उनका फोकस आपस में आला हुकूमती ओहदों की बंदरबाट पर ही रहा। कितना अच्छा होता अगर दोनों सियासी जमातें ये बताती कि पाकिस्तान को मौजूदा मुआशी बहरान से निकालने और बेहतर अंदाजे हुक्मरानी देने के लिए वो क्या कुछ ऐसा करेंगे जो माजी से मुख्तलिफ हो और जिसकी बिना पर मुल्क और अवाम को दरपेश मुश्किलात का खात्मा हो। बहरहाल ये फैसला हो गया कि नून लीग का वज़ीर आज़म बनेगा। पंजाब में भी नून लीग की तरफ से मरियम नवाज़ वज़ीर आला बनेंगी। इंतहाई मुतनाज़ इलेक्शन के बाद जिस अंदाज में जो सियासी जमातें हुकूमतें बनाने जा रही हैं, उनमें सबसे ज़्यादा सियासी खतरात नून लीग के लिए हैं। फैसल वावड़ा का कहना है कि हुकूमत में नून लीग का ये आखिरी चांस है। मेरी ज़ाती राय में ये नून लीग का बहुत बड़ा और बहुत मुश्किल इम्तिहान है, जिसमें नाकामी की सूरत में वाकई नून लीग का ये आखिरी चांस हो सकता है। पहले तो वज़ीर आज़म के लिए शहबाज शरीफ और पंजाब की वज़ारत आला के लिए मरियम नवाज़ के नाम का ऐलान नून लीग के लिए उस तनकीद की वजह बना जिसके मुताबिक वज़ारत उज़्मा और वज़ारत आला के लिए शरीफ फैमिली से बाहर किसी को काबिल नहीं समझा जाता। पहले एक भाई वज़ीर आज़म और दूसरा भाई वज़ीर आला बनता था। नवाज शरीफ की नाअहली की बिना पर शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने और अपने बेटे हमजा शहबाज को वज़ीर आला पंजाब बनवा दिया। अब फिर चचा वज़ीर आज़म और भतीजी वज़ीर आला बनने जा रही है, और ये वो चीज़ है जिसको अवाम में इंतहाई नापसंदीदगी से देखा जाता है। नून लीग के अंदर भी इसके खिलाफ बात की जाती है, लेकिन किसी की जुर्रत नहीं कि वो शरीफ फैमिली के सामने ये बात करे। बहरहाल अब नून लीग के शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म और मरियम नवाज़ वज़ीर आला पंजाब बनने जा रही। उनके सामने पहाड़ जैसे मसाइल हैं। मुल्क की मईशत तबाही के दहाने पर है। अवाम का महंगाई से बुरा हाल है। हुकूमती इदारे और सरकारी अफसरान अपने फ़राइज़ निभाने से आ रही हैं, जिसकी वजह से अवाम धक्के खाने पर मजबूर है। रिश्वत और सिफारिश आम है। ख़राब तर्ज हुक्मरानी की वजह से हुकूमती इदारे खरबों का नुकसान सालाना करते हैं। टैक्स कोई देता नहीं। कर्जे हैं कि ख़तरनाक हद तक बढ़ चुके हैं। माजी में जो तर्ज हुक्मरानी नून लीग का रहा, बेशक वो दूसरों से बेहतर भी हो, वैसा ही मामला अगर आगे चला तो फिर पाकिस्तान का बड़ा नुकसान होगा और नून लीग सियासत करने के काबिल नहीं रहेगी। अब ऐसा नहीं हो सकता कि बड़े फैसले ना किए जाएं। अवाम को संग दिल सरकारी इदारों और अफसरान के रहमो करम पर छोड़ दिया जाए। अफसरशाही को सियासी बुनियादों पर ही चलाया जाए। बेहतरीन तर्ज हुक्मरानी और मुश्किल मुआशी फैसले ही पाकिस्तान को मुश्किलात से बचा सकते हैं। जहाँ तक तर्ज हुक्मरानी का ताल्लुक है तो नून लीग को यह सोचना चाहिए कि उनकी बार बार हुकूमतों के बावजूद किसी भी सरकारी महकमे की कारकर्दगी क्यों बेहतर नहीं हुई। सिर्फ सड़कें, मोटरवेज, मेट्रोज बनाने से नहीं, बल्कि आवाम को बेहतरीन सर्विस डिलीवरी और सरकारी महकमों से अपना अपना काम बगैर सिफारिश और रिश्वत के करवाने का नाम गुड गवर्नेंस है, जो माजी में नून लीग समेत किसी सियासी जमात की तरजीह नहीं रही।